जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के चिराग पासवान को एनडीए से बाहर निकलने वाले बयान पर एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग ने कहा कि मुझे कहां जाना है, कहां रहना है, यह अधिकार मेरे और मेरे दल के पास है। उन्होंने एनडीए का विजन साफ बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को प्राथमिकता दी है। सर के बाद अंतिम वोटर लिस्ट पर बोले कि हमारा अनुमान था कि 65 से 70 लाख नाम कटेंगे, ये डुप्लीकेट थे। विपक्ष हर चुनाव के बाद आयोग पर सवाल उठाता था। ईसीआई ने शानदार काम किया। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर चिराग ने कहा कि अच्छी बात है। पवन पहले भी गठबंधन में थे, लोकसभा चुनाव में मतभेद आया था, लेकिन उनके आने से एनडीए मजबूत होगा। पहले भी पवन जी हमारे गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और उस वक्त भी चुनाव के वक्त, लोकसभा के वक्त ज़रूर कुछ डिफरेंसेस आए थे जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कार्य किया था। पर मैं मानता हूं कि उनके गठबंधन में रहने से हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। और जिस तरीके से उपेंद्र जी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो मैं मानता हूं कि अगर थोड़े बहुत कुछ मनमुटाव रह गए होंगे वो भी अब दूर हो गए होंगे। विपक्ष शांत मुझे लगता नहीं कि रहेगा। विपक्ष राजनीति करने का कोई मुद्दा छोड़ता नहीं है। अब जब एसआर के ऊपर ये राजनीति कर सकते हैं जिसमें हमारी केंद्र की सरकार ना 3 में ना 13 में, क्या लेना देना है केंद्र सरकार का? ये पूर्णतः चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ ये विषय है और इसको लेकर एक लंबे समय से, महीनों से चुनाव आयोग को घेरने की बजाय केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा मॉनसून सत्र पार्लियामेंट का इन्होंने वॉश आउट कर दिया इसके ऊपर बहस को लेकर। आप बताइए कैसे भारत की संसद में एसआर को लेकर बहस हो सकती है? अगर हो भी जाती, कौन सा मंत्री इसका जवाब देता? किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? बताएं मेरे विपक्ष के साथी। तो हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर देना, इसमें केंद्र सरकार की जब कोई भागीदारी ही नहीं है, चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी है।